सफलता और असफलता में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सफलता और असफलता में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल पर्सन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सक्सेस वर्ड आपके सामने लिखा, सक्सेसफुल भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और अनसक्सेसफुल भी सर ये बन गया अनसक्सेसफुल। सर कमाल के अक्षरों का निचोड़ बनाया जिसने भी बनाया होगा। अनसक्सेसफुल भी यू से ही शुरू होता है, ऐसा और सक्सेस भी, उम्मीद भी यू से, और अनसक्सेस भी यू से। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि सफल और असफल इंसान में क्या फर्क है। हेलो, ऐसा और नो से सफल और असफल व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। सफल व्यक्ति के भी दो हाथ है, असफल आदमी के भी दो हाथ है। सफल के भी दो सींग नहीं है, असफल के भी दो सींग नहीं है। सिर्फ अगर कुछ है तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, और जिसका नाम है माइंड। माइंड क्या है? बड़े बड़े लोग, बापू गांधी जी का आज एग्जांपल है, मेरे बहुत बड़े रोल मॉडल है बापू गांधी। और कभी वक्त मिले तो प्लीज उनकी पूरी जीवनी जरूर पढ़ना। उनकी जीवनी को पढ़ना मत, उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारना। आज की हमारी समस्याएं ये हैं कि हमारे पास जीवन में कोई उस्ताद ही नहीं है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज मैं यू, आप और मैं यू खड़े नहीं है। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिल रहा। तो ऐसा होने से बट सर विश्वास कहाँ होगा? विश्वास कहाँ होगा जब हमारे पास उस्ताद होगा? इस दुनिया के लोगों को हम उस्ताद मानने के लिए तैयार हैं, और मैं हमेशा से बोलता आया हूँ किसी को भी उस्ताद बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े उस्ताद थे आपके सामने। उन्होंने प्रूव किया। जैसे जैसे मैं भाई जैसे बड़े सारे मुस्लिम कम्युनिटी के मेरे दोस्तों से मिला, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों से मिला जो आज मेरे दोस्त बहुत अच्छे मौलवी हैं, जो आज बहुत अच्छे लेवल के ऊपर उन लोगों ने अपने आप को मतलब कुरान को रीड किया। उन्होंने बहुत सारे बहुत अच्छे मौलवियों के संगत में रहे। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो आज 55, 60 साल के हैं, जो कई बार हज यात्रा कर चुके हैं। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी जरूरत क्या है? महान बनने की जरूरत नहीं है। इस माइंड की सबसे बड़ी समस्या को समझिएगा क्या है। इस माइंड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कभी भी अपने आप को नीचा दिखाना ही नहीं चाहता। हर इंसान की समस्या ये है कि हर इंसान कभी सीखना ही नहीं चाहता और सिखाना बहुत चाहता है। जब अपने जेब में से माल देते चले जाएंगे तो सर अपना पटाना खाली हो जाएगा, और लोगों का माल डालते चले जाएंगे तो अपना बुरा भर जाएगा। इस माइंड को एक स्टूडेंट बन के चलना पड़ेगा, इस जिंदगी को एक स्टूडेंट बन के चलना पड़ेगा। और कुछ कहानी है, चंद सिर्फ कहानी है, चंद सिर्फ कुछ लोकोक्ति हैं, चंद सिर्फ कुछ कहावतें हैं, चंद सिर्फ कुछ महान लोगों की बातें हैं। उन बातों को मान लिया तो वो विश्वास है, नहीं माना तो वो विश्वास नहीं है। ऐसा और नो। अल्लाह के बड़े प्यारे से दिन रमजान के दिन लगे हुए हैं, और उस प्यार से रमजान के दिनों के अंदर सब रोजा रखा गया। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बोलता, माँ मैं भी रोजा इख्तियार करूंगा। उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा तू रोजा नहीं रख सकता क्योंकि तेरी अभी उम्र नहीं है। पर वो बच्चा जिद करता है, कहता नहीं माँ मैं रोजा पक्का रखूंगा। चलिए दाएं बाएं हुआ, और अपनी माँ से दाएं बाएं होकर सब उसने रोजा रख लिया। अब रोजा रख लिया, उम्र छोटी थी, सुबह सर खा नहीं पाया क्योंकि माँ को तो धोखे में रखा, और साहब फिर भाग गया। और सुबह से लेकर शाम तक ऐसे रोजे चलते रहे। और साहब एक दिन भूख प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो गया, और उस भूख प्यास के कारण जब उसकी माँ शाम के समय सब्जी काट रही थी, सेब काट रही थी, केले काट रही थी, बहुत कुछ ऐसा कर रही थी, और तभी साथ उस बच्चे को सिर्फ एक हल्की सी हिचकी आई, भूख प्यास के कारण मर गया। और जैसे वो बच्चा मरा तो उसकी माँ बिलख रही है, चिल्ला रही है, और उसको बार बार हिला रही है, और सवाल पूछ रही है अल्लाह का, ये तूने क्या किया? हमने तेरे रोजे रखे, बड़े विश्वास के साथ रखे, तूने क्या किया? तभी एक दर पे फकीर आ गया। तभी दर पे एक फकीर आया, और फकीर के आने के बाद साहब उसने बोला कि कुछ खाने को मिलेगा? उसकी माँ ने बोला कि हमारे यहाँ पर तो हमारे जवान मौत होगी, तुझे खाने की पड़ी है। उसने बोला सर्दी का समय है, जो सर्दी तुमने काटी वो तुम खा नहीं सकती, तो मुझे ही दे दो। अब उसने सोचा बात तो सही है, उसने साहब उस फकीर को दे दिया, और जैसे फकीर ने सर मुंह में वो सर्दी डाली वो बच्चा जिंदा हो गया। सब ये कहानी है, ताली मत मानिए, ताली मत मानिए, बात को समझिए, सिर्फ एक कहानी है। ये दुनिया के लिए कहानी है, क्योंकि सर आज के वक्त में लोग बोलते हैं ऐसा कहाँ होता है, तो आज के वक्त में नहीं होता तो सर किसी वक्त में तो हुआ होगा। ऐसा होगा, उस वक्त में आस्था भी तो थी, उस वक्त में विश्वास भी तो था, उस वक्त में लोग पैसे के पीछे नहीं, उस अल्लाह के प्यार के पीछे भी तो पागल थे। आज लोग उसके पीछे कम और इसके पीछे ज्यादा पागल। एक कहानी, इतनी सी कहानी, मुझे नहीं मालूम ये कहानी आपके लिए क्या काम करेगी, पर
अल्लाह ताला, मैंने जिंदगी में उस्ताद बनाया अल्लाह ताला। और साथ ये कहानी मेरे लिए एक मकसद बनी, और ये कहानी मेरे दिमाग में, और ये कहानी मेरे दिमाग में सर, मेरे रोम रोम में ये कहानी सर मैंने अपने दिमाग के अंदर परमानेंट फिट करी है कि जब वो अल्लाह मरे हुए को जिंदा कर सकता है भावना होने के बाद, तो मेरे अंदर कामयाबी की सिर्फ भावना होनी चाहिए, वो अल्लाह ताला मेरे को पक्का दिखाएगा। अगर मैं आज इस यू को ऐसे कर दूं और इस यू को कर दूं तो ये भी बना। जिंदगी में हमें जीतने के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखने के लिए, हमें अपने आप के सिद्धांत ना बनाते हुए हमें दोस्तों सबसे पहले उस उस्ताद को अपना उस्ताद मानना पड़ेगा जिन्होंने वाकई ही साबित किया। हेलो ऐसा और हो गया। और एस फॉर स्पिरिचुअली अध्यात्म के साथ जुड़ना पड़ेगा। जितना हम अध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे उतना हमारा दिल और दिमाग शांत रहेगा। जितना हम अध्यात्म से दूर रहेंगे हमारा दिल और दिमाग सब भटकता चला जाएगा। हेलो ऐसा और लोग संगत की रंगत बड़े ध्यान से समझिएगा। इस संगत की सिर्फ रंगत है। मेरे को यकीन है, मुझे 100% यकीन है बाबा नानक पे, मुझे 100% यकीन है सिख कम्युनिटीज पे, मुझे 100% यकीन है गुरु ग्रंथ साहब पे, मुझे एक लड़ाई पे 100% यकीन है। और मेरे को ये यकीन है कि एक इंसान की सोच थी सर, जब एक इंसान की सोच थी, और साहब बाबा जी की सोच थी। बाबा जी की सोच क्यों थी? अत्याचार थे, मुगल अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं के ऊपर, मुगल अत्याचार कर रहे थे साहब। आज हमारी बहनों के ऊपर ना जाने रेप हो रहे थे, गले काटे जा रहे थे, पूरा साम्राज्य इकट्ठा किया जा रहा था। उस समय एक इंसान खड़ा हुआ, उसने सोच बनाई, सिख बनाए, 5 प्यारे बनाए, और आज 5 प्यारों की फौज आज भी जिंदा है। तो मेरा विश्वास है अगर मेरी सोच है वाकई ही कामयाब होने की, अगर मेरी सोच है वाकई ही एक टीम बनाने की, अगर मेरी सोच है वाकई ही एक ऐसे ग्रुप को बनाने की, मेरी वाकई ही सोच है जो मेरी टीम बने और वो एक सिस्टम पे चले, तो सर किसी की जरूरत नहीं है मुकेश चौधरी, सिर्फ अपनी सोच की जरूरत है।